नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 12 द पब्लिक वॉइस। नारकंडा से खास लाइव रिपोर्ट। ग्रीनबेरी और केजी ग्रुप व ग्रीनबेरी वेलफेयर फाउंडेशन के द्वारा गोद लिए गए नारकंडा के प्राथमिक सरकारी स्कूल के छात्र छात्राओं को आज ग्रुप के संस्थापक राजेश कुमार गुप्ता द्वारा स्कूल ड्रेस, ब्लेजर व ट्रैक सूट का वितरण किया गया। इसके साथ साथ ही संस्था ने स्कूल के सभी बच्चों को नई स्टेशनरी भी उपलब्ध करवाई। संस्था आने वाले दिनों में स्कूल को डिजिटल एजुकेशन से भी जोड़ने के प्रयास करने वाली है। संस्था के चेयरमैन के मुताबिक बच्चों को सर्वश्रेष्ठ शिक्षा व उच्च शिक्षा सुविधाएं देना ही उनका मुख्य लक्ष्य है। नारकंडा से अनिल कंवर की खास रिपोर्ट। आपने देखने की कोशिश की। खुशी खुशी का है, आ जाओ बेटा, खुशी आ जाओ। ये खुशी आता हूँ इन नन्हे बच्चों की तरफ से, अपने स्टाफ की तरफ से। जैसे कि आप देख ही रहे हैं कि इन नन्हे बच्चों की जो मुस्कुराहट, जो खुशी है, ये अपने आप में आपको दर्शा रही है कि ये कितने खुश हैं आज। और हमारे गुप्ता जी ने जो एक प्रयास किया है इस एजुकेशन के क्षेत्र में, थोड़ा जो इसको मॉडर्नाइज किया जाए, तो मैं समझता हूँ बहुत ही बड़ी बात है। और स्थानीय लोगों को और पेरेंट्स को, सभी को जो है हर क्षेत्र में, हर उसमें जो है उनका जो है सहयोग करना चाहिए, ताकि वो अपने इच्छा अनुसार, अपने जिस तरह का वो स्कूल को बनाना चाहते हैं वो बना सकें। जी, अक्सर देखा गया है कि निजी स्कूलों की तरफ लोगों का ज़्यादा रुझान है। क्या कोई पढ़ाई में भी ऐसी जो है वो दिक्कतें हैं पढ़ाई कराने में, या आपके पास ऐसे इक्विपमेंट नहीं है उपयोग के लिए जिनको जो बच्चों को प्रदान किया जा सके? हाँ, निस्संदेह ही कुछ न कुछ 19-20 का फर्क रहता है। सर्वप्रथम क्या होता है कि हमारे जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, हमारे पास क्लासेज जो है नर्सरी से लेकर 5th तक है, और टीचर्स हमारे पास 3 हैं। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह से 3 टीचर्स जो हैं अपनी 6 क्लासेस को पढ़ाएंगे, किस तरह उनको एक अच्छी शिक्षा दे पाएंगे। तो ये एक रहता है प्राइवेट स्कूल्स में, जो है हर क्लास के लिए कम से कम एक टीचर रहता है। तो मेरा सरकार से अनुरोध है कि वो जो है हर स्कूल में, प्राइमरी सेक्शन में एटलीस्ट कम से कम हर क्लास के लिए एक टीचर को अपॉइंटमेंट दे, ताकि जो हम जो है जो प्राइवेट स्कूल्स को उनका जो है मतलब अच्छी तरह से जो है उनका उनके लेवल में आके, ऐसा नहीं है कि हम उनका उनके बराबरी नहीं कर सकते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। यही है कि बस यही एक वो है जहाँ पे हम जो है बच्चों को एक बच्चों को जो है उनका ध्यान नहीं दे पाते हैं। नहीं जी, बिल्कुल ऐसा नहीं है। कि जब बोर्ड स्तर की जो परीक्षाएं होती है उसमें अक्सर देखा गया है कि जो सरकारी स्कूलों के छात्र हैं वो प्रदेश का नाम अव्वल करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं लगता नहीं है कि अध्यापकों के ऊपर जो है अतिरिक्त कार्य जो है बहुत ज़्यादा सौंप दिए जाते हैं, जिसके कारण जो है वो बाधा दिक्कत उत्पन्न होती है। निस्संदेह ही जो है हमारे जो अध्यापक साथी हैं वो जो है अपने शिक्षण के अलावा भी अन्य काम जो उनको करने पड़ते हैं, इलेक्शंस की ड्यूटीज में निभानी पड़ती है, और कोई भी सरकारी जो प्रोग्राम आता है उसमें जो है टीचर्स को उसकी भागीदारी को सुनिश्चित किया जाता है। तो इससे भी कहीं ना कहीं हमारे थोड़ा बच्चों की पढ़ाई का फर्क पड़ता है, क्योंकि उसको सिलेबस भी करना होता है और अन्य गतिविधियां भी बहुत सारी होती हैं स्कूल को, वो भी पूरी करनी होती हैं। और ऊपर से हमारे पास एक्चुअली जहाँ तक प्राइमरी सेक्शन में वहाँ पे अपना जो स्टाफ की भी कमी है। तो ये इस तरह से थोड़ा
प्रॉब्लम्स हैं। प्रॉब्लम्स है। धन्यवाद जी हमारे साथ बात करने के लिए। तो निसंकोच जो है इन्होंने अपनी बातें कही है और इनका कहना है कि साफ तौर पर यहाँ पर कई उपयोगी सामान की यहाँ पर के अंदर जो भी सरकारी स्कूल हैं उसमें आप लोग खुद इन्वॉल्व हों और लोग मिलकर जो सरकारी स्कूल हैं सरकारी स्कूलों पे लोगों का भरोसा उठ चुका है। अगर क्षेत्र के लोग खुद सरकारी स्कूलों को अपने साथ अध्यापकों के साथ मिल करके प्लानिंग करें तो ऐसा नहीं है सरकारी स्कूल अच्छे नहीं हो सकते। सरकारी स्कूल में कुछ कमियां हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर सरकार की तरफ से नहीं मिल पाता, टीचर बहुत कुछ करना चाहते हैं लेकिन अरे जो प्रॉब्लम्स आती हैं टीचर्स के सामने वो आती है इंफ्रास्ट्रक्चर की। एक ही क्लासरूम में 4-4 क्लास चल रही होती हैं और किसी भी बच्चे को पढ़ाना बड़ा मुश्किल होता है। ऐसा नहीं है टीचर काबिल नहीं है, लेकिन सरकार अगर स्कूल के टीचर्स को केवल स्कूल तक सीमित कर दे, उनकी ड्यूटीज अदर जैसे लगा करके स्कूलों को पढ़ाई में डिस्टर्बेंस पैदा की जाती है, अगर उस चीज़ को सुधारे तो सरकारी स्कूल प्राइवेट से बहुत आगे जा सकते हैं। और हमारी एक यही कोशिश है कि इस प्राइमरी स्कूल को हम जो प्राइवेट स्कूल है उससे भी अच्छा इसको चलाएं। डिजिटल जो भी माध्यम है उसको भी लेके आएंगे। कुछ प्रॉब्लम्स हमारे यहाँ पे लोगों में स्कूल के लिए लेकर के स्थानीय लोगों ने कुछ प्रॉब्लम्स खड़ी कर रखी है, जो इस स्कूल को शायद उनको लगता है कि स्कूल को बनने से उनका कोई पर्सनल नुकसान है। हमको नहीं मालूम ऐसा क्यों कर रहे हो, नहीं तो अभी तक स्कूल की जो बिल्डिंग हम बनाने की बात कर रहे थे अभी तक बन जाती हो। तो मैं उन लोगों से अपील करूंगा जो भी पंचायत प्रधान हैं कि इस प्रॉब्लम को तुरंत हल करें, जिससे हम यहाँ पे स्कूल का निर्माण शुरू कर सकें और लोगों को एक मैसेज दें कि सरकारी स्कूल किस तरह से अच्छी तरह से चलाए जा सकते हैं। गुप्ता जी आपसे जानना चाहेंगे ये जो स्कूल है किस तरह की सुविधाएं देने का प्रयास किया है आपने? आज ट्रैक सूट बांटे हैं और बच्चों को क्या संदेश देने की कोशिश की? देखिए ट्रैक सूट तो एक जब यूनिफॉर्म सब बच्चों का एक जैसा रहता है तो बच्चों में आपस में कोई हीन भावना नहीं रहती, एक जैसे दिखाई देते हैं, कल्चर एक सा रहता है और बच्चों को एक मैसेज आता है कि हम सब एक हैं, कोई अलग अलग नहीं है। और इसी जो स्कूल को हमने ट्रैक सूट या किताबें कापियाँ या अदर फर्नीचर हमने जो लाया है ये केवल एक शुरुआत है। अगर स्थानीय लोग अगर साथ देते हैं तो हम इसको काफ़ी बड़े लेवल पे एक अच्छे रोल मॉडल के रूप में स्कूल को हिमाचल में प्रेजेंट कर सकते हैं। गुप्ता जी जैसा देखा जाए कि पश्चिमी सभ्यता की तरफ भी जो है शिक्षा कहीं ना कहीं जा रही है। हमारी जो मूलभूत सभ्यता है या संस्कृति है जो बोल रहे हैं कहीं ना कहीं अभिभावक की ओर भी बच्चों को ऐसी शिक्षा देने का प्रयास करना चाहिए। बिल्कुल हम लोग उस चीज़ पे काम कर रहे हैं कि बच्चों को अपने जो हमारी समाज है और जो हमारी सभ्यता उससे जोड़े रखें। तो उसके लिए हम लोग शुरुआत है, जैसे ही होगा तो हम लोग बच्चों को उसी तरह से काउंसलिंग करेंगे और बच्चों को संस्कृत या जो हमारी हिंदी भाषा है उनको ये मालूम पड़े कि हमारी सभ्यता और हमारे संस्कार क्या है, उस तरफ डालेंगे जो आगे चल करके बच्चों के आगे काम भी आएगा। धन्यवाद जी हमारे साथ बातचीत के लिए। तो राजेश कुमार गुप्ता जी का साफ तौर पर कहना है कि कुछ एक दिक्कतें हैं रोल